रिकॉर्डिंग होएगी जी रिकॉर्ड। तो बॉडी में क्यों इन्फ्लामेशन होती है, क्यों स्वेलिंग होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझेंगे कि है क्या इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हम किसे कहते हैं। जो मेडिकल लाइन है वो कुछ और तरह से सोचती है, लेकिन हम लोग किसी और तरह से सोचते हैं। जो हम लोग थेरेपिस्ट लोग हैं, हम लोग, हमारा सोचने का और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है, हमारे डायग्नोस अलग हैं। और मेडिकल लाइन में जाएंगे तो उनके डायग्नोस अलग हैं। तो हम अपने हिसाब से बात करेंगे, हमें उनके हिसाब से बात नहीं करने की। हमारे पास कौन से कॉजेस आते हैं कि जो वजह किसी की बॉडी में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन है। कहते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की तो बहुत सी डिसीज हैं। इन्फ्लामेशन की बहुत सी डिसीज हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस, कि जहाँ पे भी लास्ट में आइटिस आ गया तो वो इन्फ्लामेशन उसको मानते हैं। टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। टॉन्सिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, ये सभी एक ही तरह की बीमारियां हैं। लेकिन जो इन्फ्लामेशन आती है वो ज़्यादा मोस्टली आपकी एक्सरे कंडीशन में आती है। पर जो स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को हम लोग एक्सरे और डेप्शन दोनों में मानते हैं कि एक्सरे कंडीशन भी है, डेप्शन कंडीशन भी है। तो ऐसे इन्फेक्शन हैं, इन्फेक्शन को मोस्टली डेप्शन और एक्सरे दोनों में मिक्स टाइप में माना जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन आ गई है। तो ये बीमारियां आती कहाँ से हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में कैसी आती है। अब बहुत लोग ग्रुप में डाल देते हैं, सर ये बड़ी भी बीमारियों का इलाज पूछते हैं, कि कोई किडनी फेल का इलाज पूछ रहा है, कोई किसी चीज़ का इलाज पूछ रहा है, कोई लीवर फेल का इलाज पूछ रहा है, कोई फैटी लीवर का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, कोई मैनेजाइटिस का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, कोई कोई पैरलस का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट, कोई अल्जाइमर का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। लेकिन जब तक, मैं सबको ये कहता हूँ कि जब तक आप उसके रूट ऑफ कॉज पे नहीं जाएंगे ना, कि बीमारी की जड़ कहाँ पे है, तब तक हो सकता है कि जो अगर प्रोटोकॉल मैंने आपको दे भी दिए, 50% चांस है कि वो वर्क करेंगे, 50% चांस है कि शायद वर्क ना करें। फिर आप सोचोगे ये तो सर को ट्रीटमेंट तो लिया था, इससे कोई बेनिफिट मिला नहीं। तो चलिए आज हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इंफ्लामेशन, स्वेलिंग जो है, ये बॉडी में कहाँ से आती, कैसे है, कहाँ से ट्रैवल करती है, कैसे होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको शो करते हैं। ये चार्ट देखिए, हम लोग लेवल 1 में, लेवल 2 में, 3 में भी पढ़ेंगे इसको, 2 में भी पढ़ा, लेवल 1 में भी पढ़ा। तो ये देखिए जो मार्किंग है ना जी, अर्थ कंट्रोलिंग योर वाटर, ये देखिए, अर्थ कंट्रोलिंग योर वाटर एलिमेंट। तो जितनी भी बॉडी में इन्फेक्शन आएंगी, स्वेलिंग आएंगी, यहीं से स्टार्ट होंगी। कि बॉडी में मानो सबसे पहले बॉडी में स्वेलिंग आएगी, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर का जो ग्रेड 1 है उसका क्या काम, मतलब क्या है, फैटी लीवर ग्रेड 1 का मतलब क्या है, कि वहां पे स्वेलिंग आ गई। तो जब स्वेलिंग आएगी तो फर्स्ट अवस्था में क्या होगा, वो डेफिशिएंट और एक्सन कंडीशन की दोनों की, यानी कि मिला जुला रोग है वो। आप किसी की बॉडी में देखो स्वेलिंग, सूजी पड़ी। तो स्वेलिंग का मतलब क्या क्या, यानी किसी की बॉडी में स्वेलिंग है तो आप क्या समझोगे। जैसे हमारा जो एक श्लोक है कि जो ब्रह्मेंडे सोई पिंडे, कि जो बाहर है वो अंदर है। बाहर हमें दिखता है, अंदर का नहीं दिखता हमें। जिसने अंदर का देख लिया, उसको समझ लिया, वही डॉक्टर बन गया।
वही हम आपको बनाना चाहते हैं। कि बाहर का तो आपको नजर आता है कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर आंधी आ गई, बाहर आग लग गई। लेकिन बॉडी में आग लगी है, या बॉडी में आपके वाटर एलिमेंट कम है ज़्यादा है, विंड एलिमेंट कम है ज़्यादा है, जब तक इसको नहीं पहचानोगे फिर डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे भी। तब तो नहीं बन पाओगे तब तक डॉक्टर। तब तक आप प्रॉपर डायग्नोस करके आप खुद इलाज नहीं कर पाओगे। हमेशा पूछते रहोगे, और मैं बार बार कहता हूँ भाई, मेरे से जितना कम पूछोगे ना, मैं उसको इतना बड़ा डॉक्टर मानूंगा कि आपको समझ, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया। बात यही है कि जो ये जो हमने इस एलिमेंट को पढ़ते हैं, हमने लेवल 1 में भी इसको पढ़ा, लेवल 2 में पढ़ा, लेवल 3 में फिर इसको पढ़ने वाले हैं। कि अगर आप इस एलिमेंट को समझते हो ना, मैं आपको वहां भी बताता हूँ कि जितनी भी बुकें हैं दुनिया में लिखी गई, याद रखिए, खाली हमारी हिंदी की बुकें नहीं है। जो भी बुकें एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं, जहाँ हमारा जो आयुर्वेदा सिद्धांत है, जो भी वो सारा इन्हीं एलिमेंट से निकला है। टीसीए में कहते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट थ्रू से बनी है, बट आयुर्वेदा में कहते हैं कि हमारे 10 तत्व हैं, 10 तत्व हैं। तो यहीं पे चक्कर सारा यहीं पे है। इसी को समझना है। अब हम लोग आज सिर्फ बात करते हैं इंफ्लामेशन बॉडी यानी स्वेलिंग। तो देखिए, ये वाटर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है। ये वाटर एलिमेंट है हमारा। तो जब भी स्वेलिंग, किसी की बॉडी में स्वेलिंग आई, तो क्या हो, वाटर एलिमेंट बॉडी में एक्सेस हो गया। मानो आपके घर में पानी भर गया। अगर हम बाहर का अंदर का मिलाना चाहें, यानी बॉडी में पानी भर गया, तो बॉडी में स्वेलिंग आ गई। अब बॉडी में पानी भरा है तो भरा क्यों? इसका मतलब आपकी बॉडी का जो ड्रेन सिस्टम है वो प्रॉपर ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ड्रेन सिस्टम जो आपका लॉक हुआ है, वो वाटर जो बाहर नहीं निकल पाया, आपके घर में पानी भर गया। अब आपके घर में पानी भरेगा, क्या आप वहां रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। यानी फटाफट निकालो इसको, इसको रिपेयर कराओ। पाइप टूट गया या आपका सीवरेज बंद हो गया, उसको रिपेयर करवाइए, चली जाइए। फिर आप उसको रिपेयर कराओगे, या सीवरेज बंद हुआ या पाइप बंद हुआ, कुछ भी बंद हुआ, कि वो पानी आपके बाथरूम में आ रहा है, आपके किचन में आ रहा है, आता रहेगा, आपके काम चल रहा है आपका, ठीक है। ऐसे ही जब बॉडी में स्वेलिंग कैसे आती है, याद रखिए इसको, जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत यूनिक टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक को कभी क्लासों में भी नहीं पढ़ाया, जो मैंने आज लेके आया हूँ आपके साथ। कि अभी बॉडी में स्वेलिंग कैसे आई, कि अब कोई ना कोई पाइप लीक हुआ, यानी जो वाटर एलिमेंट है वो आपका बाहर नहीं, यानी जो किडनी ने उसको फिल्ट्रेशन करके बाहर निकालना था यूरिन के द्वारा, वो पानी बाहर नहीं निकलने की वजह से पानी अब अंदर ही रह रहा है, बॉडी में रह रहा है। यानी आपका जो पाइप है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए। कब ड्रेन सिस्टम कहीं पे ब्लॉक हो गया, वाटर प्रॉपर बाहर नहीं जा रहा, तो क्या होगा? बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हुई। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आपकी यहाँ पे आई कि आपकी जो किडनी एलिमेंट है, या कोई ना कोई दिक्कत आ गई, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही। तो क्या होगा? बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर बाहर नहीं जा रहा, वाटर अंदर रह रहा है बॉडी में। अब ये चीजें, अब चीज आई तो आई क्यों? पहली बात तो कि इसमें दिक्कत है, इसका इलाज होना चाहिए। दूसरा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, इसे कंट्रोल बाय अर्थ, अर्थ एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट है ना, ये वाला अर्थ एलिमेंट कंट्रोलिंग योर वाटर एलिमेंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत यहां भी है, क्योंकि जो कंट्रोलर है वही प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो यहां पे दिक्कत तो आनी आनी है। इसी को अगर हम बाहर लगाते हैं, कहते हैं जो ब्रह्मांडे सोई पिंड है, अगर उस श्लोक के साथ में अगर इसको हम मैच करें, इन दोनों चीजों को, कैसे मैच होता है? कि वाटर एलिमेंट है, उसको वाटर का काम है बहना, चलना। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। आपकी गाड़ी चल रही है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, जहां कहीं रुक गई, अब वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए वही, यानी कि वही बोझ बन गया। तो चलती का नाम गाड़ी, बहते का
बहते पानी का नाम गंगा, गंगा बह रही है तो बहुत अच्छी बात है। सारा कचरा वो सब निकाल के लेके भी जाती, कचरा भी जाता है सब, जरा गंगा, लेकिन फिर भी गंगा है वो। सब कचरा भी उसमें जा रहा है, लेकिन बह रहा है ना वो, तो आगे ड्रेन करता जाएगा, साफ करता जाएगा, पीछे से जा रहा ड्रेन होता जा रहा है। तो पानी को चाहिए एक रास्ता, वो अपने रास्ते से जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अभी वो नदियां कितनी जाती हैं, हमारे गाँव से जाती हैं, कहीं जाती हैं। तो अपनी जगह किसको चाहिए पानी से, नदी से वो रास्ते बने, वहां से लेके पानी अपने खेतों में लेके जा रहे हैं, वो रास्ते बने हो जाने के लिए। लेकिन वो रास्ता कहीं बाई चांस पीछे कहीं टूट गया, तो फिर वो जो पानी का फ्लो जाएगा वो कम नहीं जाएगा, वो बहुत फास्ट फ्लो जाएगा। उस एरिया में जितने भी घर आएंगे, गांव आएंगे, वो सारे डूब जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हमने इस चीज को क्या समझा? तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई? पानी में की दिक्कत थोड़ा था, कोई किडनी की दिक्कत थोड़ा, यहाँ किडनी एलिमेंट की दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत है हमारी इस अर्थ एलिमेंट में, कि किडनी तो प्रॉपर काम कर रही थी, वाटर पानी तो आ रहा पीछे से जा रहा सीधा। लेकिन जब आपका ये अर्थ एलिमेंट वीक हुआ, यानी कहीं भी जो आपकी नदी थी, नदी का धारा था, एक साइड कोई वीक हो गई, वो टूट गई, वो क्या हुआ, पानी बहना साइड में चला गया। पानी का रास्ता कौन सा, पानी ने तो अपना रास्ता चेंज कर लिया। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो यूरिन है, पेशाब है, वो बाहर निकलना था बाई यूरिन, लेकिन वो तो नहीं निकल पा रहा, वो आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, घूमने लग गया बॉडी में, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अब ये बॉडी में क्या करेगा, स्वेल कर देगा, आपकी बॉडी को स्वेलिंग आ गई। तो इस तरह से बॉडी में आती है स्वेलिंग है, यानी कि आपका जब ये अर्थ एलिमेंट वीक होगा, और ये कंट्रोल कर रहा है आपकी किडनी को, तो इसने इसको कंट्रोल नहीं किया, ये भी वीक हो गया। तो फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी अर्थ एलिमेंट और किडनी दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, स्वेलिंग को कम करने के लिए, जो आगे मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ लास्ट में। पहले बात को समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि विद रूट ऑफ कॉज, बीमारी की जड़ को नहीं समझोगे तो अच्छे डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगे। खाली प्रोटोकॉल लेने से या बनने से, या बुक पर भरी पड़ी बुक प्रोटोकॉल की, स्वेलिंग की, इसकी स्वेलिंग ये कर लो, उसकी स्वेलिंग ये कर लो। अरे भी स्वेलिंग आई तो कहाँ से देखो मेरे भाई, इलाज कहाँ से करना है? अगर बीमारी बहुत बड़ी है, तो अगर किसी को, किसी किडनी फेल हो रही है, किसका लीवर फेल हो रहा है, कहाँ पे उसका इलाज करना है? ये तो देखो कहाँ से हमें लेके चलना पड़ेगा, तब जाके उसका हम इलाज कर पाएंगे। अब ये तो एक बात, ये वाली यहाँ पे ये चीज हो गई। दूसरा, अब ये यही स्वेलिंग जो है कि लॉन्ग टाइम बॉडी में रहेगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉडी में इन्फेक्शन आनी शुरू हो जाएंगी, यही स्वेलिंग। और अगर आपने इसी इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इंफ्लामेशन में, बाद में इंफ्लामेशन बन जाएगी। अब देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, किसी का लीवर जब भी है, लीवर, जब लीवर फैटी आता है, लीवर ग्रेड 1 में, तो उस तब लीवर ग्रेड 1 में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो हाइपो कंडीशन में होती है। आप देखना मोस्टली उनका वेट इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, और बॉडी मोस्टली कोल्डनेस में चली जाएगी। और आपकी पल्स या बीपी, या पल्स लो मिलेगी या बीपी लो मिलेगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, ग्रेड 1 में। वही अगर ग्रेड 2 में चला गया, तो अब क्या होगा, अब स्वेलिंग से वो क्या हो गया, इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी में क्या होगा, हीट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, सेकंड ग्रेड में जाके बॉडी में हीट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। पहले कोल्डनेस था, लेकिन बाद में हीट इंक्रीज हो जाएगी। अगर वही थर्ड या फोर्थ लेवल में चला गया, तो क्या होगा, इंफ्लामेशन हो जाएगा लीवर में, इंफ्लामेटरी डिसीज हो जाएगी। तो क्या होगा फिर, वहां पे लीवर में सोराइसिस हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएंगी लीवर में, हेपेटाइटिस हो जाएगा, कि बीमारी आगे ट्रेवल करते करते आगे चलेगी। अब ये बीमारी कैसे आई, कैसे आगे बढ़ गई, थोड़ा मैं और आप इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में आप में, कि कैसे इसने और ऐसे ट्रेवल किया। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ी, और हम एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं।
कि जैसे पानी की बात करते हैं, कैसे बॉडी आपकी स्वेलिंग से इंफ्लेमेशन में कैसे ट्रेवल करके गई, यानी पहले स्वेलिंग, इन्फेक्शन, फिर इंफ्लेमेशन कैसे बॉडी में आई। थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। माना कि बहुत बारिश हो गई, बाढ़ से बहुत ज्यादा होगी बरसात, लेकिन जो आपका घर है वो थोड़ा सा डाउन है, आपका घर थोड़ा सा डाउन है। अब पानी पूरा आपके घर में भर गया। अब पानी आपके घर में आ गया। अब आपका घर जो है वो डाउन में एरिया में है, जो बाहर का एरिया थोड़ा सा अपर एरिया में है। बारिश बंद हो गई। अब बारिश बंद होने के बाद में अब क्या है, अब आपको आपके घर का पानी बाहर निकालना है। तो कैसे भी आपको पानी बाहर निकालिए इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला सिम्टम क्या है बॉडी में स्वेलिंग, कि पानी, बाहर का पानी जो है वो आपके बॉडी में आया। गंदा पानी, उसमें मिट्टी भी मिक्स होकर आएगी, उसमें अर्थ एलिमेंट भी आएगा। वो पानी आपकी बॉडी में आया। क्या हुआ यहाँ पे, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, पानी भर गया घर में। अब अगर आपने इसको बाहर निकाल दिया पानी को, कैसे मर्जी निकालो, बाल्टियों से निकालो, अपने टुल्लू पंप से निकालो, कैसे भी निकालो, तो ठीक है, फिर आप एक दो दिन में अपना सर्वाइव करना शुरू कर दोगे, यानी आप अपने घर में रहना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे लाइफ फिर ठीक हो जाएगी। आगे आगे सोचोगे ये घर डाउन है, इसको ऊपर करें, या कोई ना कोई सोर्स लगाएं। अब ये पानी आया क्यों घर पे, हमने कहा आपका घर डाउन है। लेकिन अगर वहां पे देखिए, ये जो हमारा ये अर्थ एलिमेंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रीट करते कि हमें पता था बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली पानी को रोके रोके अंदर आने से कौन रोकता है, आपका अर्थ एलिमेंट। कुछ भी आप बाहर दीवार करते, कुछ भी करते जाए, लोग क्या करते हैं, बोरे में रेता भर देते हैं, बाहर लगा दिया कि पानी हमारे अंदर ना आए। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट जो वीक है, आप उसको नहीं कर पाए। अब पानी वहां पे आ गया आपके घर में, आपने निकाल दिया, ठीक है, स्वेलिंग ठीक चली गई। अब धीरे नॉर्मल कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इस अर्थ एलिमेंट का इलाज करना है। यानी आपके नहीं, आपके घर को ऊपर लेके जाना है, तो बार बार पानी आएगा फिर भरेगा। वहां पे भी आपकी दिक्कत इसी अर्थ एलिमेंट में है। अब आप पानी नहीं निकाल पाए, मैं इसके आगे की बीमारी बताता हूँ आपको, कैसे बॉडी में ट्रेवल करती है जो आगे की बीमारी में है। अब आप पानी नहीं निकाल पाए बॉडी से, अब क्या होगा। अब पानी आपने नहीं निकाला, अब बाहर आपके घर में पानी भरा पड़ा है। अब ये नहीं निकाल पा, आपके साधन ही नहीं निकालने के, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, ना बाल्टी है आपके पास निकालने के लिए, ना कोई टुल्लू पंप है, पानी निकाल ही नहीं पा रहे। आप बोले चलो 2 4 दिन के, 10 दिन के लिए घर छोड़ दो, कहीं और चलते हैं, बाद में सूख जाएगा, जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे पानी ऑटोमेटिक वो ड्राई होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्लोली पानी कम होता जाएगा। लेकिन जैसे पानी कम होगा, पहले पानी बहता था, बाहर से आया चला गया, आ गया चला गया, अब पानी को बाहर से आना बंद हो गया। अब तो पानी गया, रुक गया। तो कह रहे चलती के नाम गाड़ी, अब तो रुक गई गाड़ी, रुक गई भाई। जो चीजें रुक गई तो रुक गई भी, अब क्या होगा वहां पे। अब वहां पे क्या आएंगी, आएंगी इन्फेक्शन है। वहां पे उस पानी में आएंगी इन्फेक्शन है। क्या होगा, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे पानी में। जैसे कम होता जाएगा कीड़े मकोड़े, और जैसे ही गंदगी बढ़ेगी पानी में, वैसे वो क्या होगा, पानी में कीड़े मकोड़े और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, और बढ़ेंगे कीड़े मकोड़े। जैसे जैसे और कम होता जाएगा ये। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी स्वेलिंग से क्या, कहाँ पे आ गई, इन्फेक्शन में आ गई। कभी वहां पे पानी में पूरा इन्फेक्शन आ गया। अब तो बहुत गंदा पानी हो गया, पानी कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया, गंदा हो गया। भाई अभी तो निकाल दो, आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे। कहा गया और सूख जाए यार, अभी कोई बात, इसको और सूखने दो। कौन इसको निकाले गंदा पानी, कौन इसके अंदर स्मेल आ रही है। अब पानी क्या हुआ, पूरा ड्राई हो गया, सूख गया। लेकिन बचा क्या, कीचड़। अब रहेगा कीचड़। कीचड़ में क्या होगा, बाहर से अर्थ एलिमेंट आया हुआ है, तो सारी जो इन्फेक्शनें, गंदगी कहाँ पैदा होती है, आपकी कीचड़ में पैदा होती है। आपको, आपने देखा कीचड़, अब कीचड़ भी निकाल नहीं पा रहे।
अब क्या, वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा ऊपर से। अब आपने सोचा कि अब तो यार ड्राई हो गया, अब इसको निकालते हैं। जब आपने उसको निकालने की कोशिश की, उसको नीचे से ऊपर से निकाला, तो उसके अंदर इतनी इन्फेक्शन है, इतनी स्मेल आई, आपको छोड़ के भाग गया। अभी तो निकालना बहुत मुश्किल है कि उसके अंदर इतनी इन्फेक्शनें आ गई, इतना इन्फ्लामेशन आ गया कि पूरे नीचे कीड़े मकोड़े सब भरे पड़े, बिल्कुल ऐसा। इतनी इन्फेक्शन, इतना स्मेल है कि आप उसको वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे उसको। तो दिस इज अ इन्फ्लामेशन। कि बॉडी ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, आगे जाके जाके ट्रेवल करती है, आगे जाके, यानी आप बोले इन्फ्लामेशन बॉडी में एक दिन में नहीं आई। ये ट्रेवल हुई आपके अर्थ एलिमेंट से और आपकी वाटर एलिमेंट से। इस तरह बॉडी में ट्रेवल किया, उन्होंने आके इन्फ्लामेशन बॉडी में पैदा कर दी। और जब इन्फ्लामेशन में चली गई बॉडी, तो क्या होगी, आपकी बॉडी में सारे सिम्टम जो एक्सर कंडीशन के आएंगे। वहां पे कोई डेफिनेट कंडीशन अब कुछ चीज रही नहीं गई, क्योंकि पानी तो रही नहीं। जब बॉडी में पानी नहीं है, तो फिर क्या, बॉडी सारी ही आपकी इन्फ्लामेटरी हो जाएगी, इन्फेक्शन आ जाएंगी, हीट वाले रोग सारे, बॉडी आपकी हीट में चली जाएगी। तो जब बॉडी हीट में जाएगी, तो फिर बीमारियां कौन सी आती हैं, इन्फ्लामेशन डिसीज आती है, जैसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल क्या है, ये भी एक इन्फ्लामेशन डिसीज है। अपेंडिसाइटिस भी इन्फ्लामेटरी डिसीज। नोज पोलप्स कहते हैं, नोज पोलप्स बढ़ना, नाक का मग्स बढ़ना, ये भी इन्फ्लामेशन डिसीज है। इन्फ्लामेशन है बॉडी में। लेकिन ये बीमारियां आई कैसे हैं, जो मैंने कहा ऐसे आई हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। एक दिन की बीमारियां चली हुई नहीं है। कि इन्फ्लामेशन बॉडी में कहां से कैसे ट्रेवल हुआ, यानी सबसे पहले आपका अर्थ एलिमेंट वीक हुआ। वो वीक हो तो वो कंट्रोल कर रहा है आपके वाटर एलिमेंट को, उसने वाटर एलिमेंट को कंट्रोल ही नहीं किया। तो कैसे कर, उसने नहीं कंट्रोल किया, अब क्या होगा, उसको नहीं, अभी उसने कंट्रोल नहीं किया है, तो फिर किडनी ऑटोमेटिक वीक हो गई। अब बॉडी चाहती है कि मैं उसको, आपको हील करूं, आपको हील करे बॉडी। तो फिर वो क्या करती है, आपको टॉन्सिल के बारे, टॉन्सिल बाहर निकाल दी, इंफ्लामेशन, नोज पॉलिश कर दिया। बॉडी में अपना बॉल्स बनते, बॉल, फोड़े उसको होते बॉडी, वो भी इंफ्लामेशन है। जो इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो कचरा अंदर का पड़ा है, जो कीचड़ था जो अंदर आया है आपके, बॉडी आपको थ्रो आउट करना चाहती है बाहर, फोड़े के रूपों में। मस्से बनते, मस्से, मस्से भी यही बनते हैं कि बॉडी बाहर निकालना चाहती है उसको। यानी कि आपकी बॉडी, जो आपके अंदर जो कचरा है, उसको बाहर निकालना चाहती है। कचरे को यानी बाहर निकालना चाहती है बॉडी आपकी, कचरे को बाहर निकालना चाहती है। तो आपके मस्से बनेंगे, फोड़े बनेंगे, इन्फेक्शन आएंगी बॉडी में। तो इस तरह से बीमारियां आती हैं बॉडी में। तो बहुत सी बीमारियां आएंगी जिनके बारे में अभी हमने बात किया, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। लगा है कि सब लगा वो बता हो। अब देखिए, जो चार्ट मैंने लगा रखा है, स्वेलिंग, हार्ट अटैक भी आएगा इसकी वजह से, जब आपकी बॉडी इंफ्लामेशन करेगी तो। हाइपरटेंशन, लिकोमिया जिसे हम कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर भी यही है, याद रखिए। कि जो हम बात कर रहे थे कीचड़ की, अगर कीचड़ कहीं साइड में एक जगह पे कोने में पड़ा रह गया आपकी बॉडी में कहीं भी, और उसने एक गांठ का रूप ले लिया, उस गांठ में क्या है, कीड़े मकोड़े, वही बॉडी में कैंसर है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ये भी इंफ्लामेशन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, ये भी यही है, इंफ्लामेशन। बॉल डिसीज, ये भी आपकी बड़ी आंत की बीमारी है, ये भी इंफ्लामेशन बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो ब्रेन डिसऑर्डर में आता है, जिसके बारे में हम भाई डिटेल में हम आप लेवल 3 में बात करने वाले हैं। अल्जाइमर डिसीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और मैनेजाइटिस। क्या बना लेंगे। तो ये सारी बीमारियां जो हैं,
भैया। ये हाँ। इंफ्लेमेटरी डिसीज हैं। देखिए मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन है इसके ऊपर 3 लेयरें हैं। उन 3 लेयरों का नाम है मेनिंजाइटिस। और जब इसमें इंफ्लेमेशन होगी तो क्या होगा? फीवर होगा। जिसे कहते हैं हाई फीवर। मोस्टली छोटे बच्चों को होता है, 15 साल के पहले छोटे बच्चों को। और बाद में ये बीमारी कौन सी बनती है बता? RHD। कौन सी बीमारी है? RHD, रुमेटॉइड हार्ट डिसीज। RHD होती है ड्यू टू मेनिंजाइटिस। जो हमारे हार्ट के ऊपर 3 कवरिंग है, कवर है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यहां पे जब इंफ्लेमेशन, आपके ब्रेन में इंफ्लेमेशन होगी, तो जाके हाई फीवर होगा, सिर में चढ़ेगा, वो 104-105 तक रहेगा, 2-3 दिन रहेगा। और बाद में ये बहुत बड़ी बीमारी बनती है, RHD, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज। क्या होगा? धीरे धीरे जो बच्चे हैं उसके हाथों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ज्वाइंट, पहले ज्वाइंट में स्वेलिंग आएगी, फिर बॉडी में और जगह पे स्वेलिंग आएगी। दिस इज वेरी क्रोनिक डिसीज। ये सारी डिसीज, अल्जाइमर हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये इसके बारे में सारे अभी लेवल 3 में हम बात करने वाले हैं, जो बम्बे में हमारी क्लास होने वाली है, डिटेल में करने वाले हैं हम लोग बात। लेकिन सारी, ये मेरा क्लास लगाने का मकसद था कि सारी बीमारियां हैं जो हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। सारी जो बीमारियां हैं, तो सारी बीमारियां स्टार्ट होने का, स्टार्ट कहाँ से हुई है, मैंने आपको इसी तरह बताने की कोशिश की कि बीमारियां स्टार्ट कहाँ से हुई है। कि जब भी आपका गट खराब है, गट को हमने लेवल 2 में पढ़ा, तो लेवल 3 में पढ़ाया हमने, जो जहाँ लगाई है, और भी आगे पढ़ेंगे लेवल 3 में गट को, फिर अलग से पढ़ेंगे लेवल 2 में, अलग से गट को पढ़ते हैं हम लोग। लेवल 3 में और अलग से गट को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कहाँ से बीमारियां आई, कैसे ट्रबल की हैं, कैसे आई हैं, कहाँ से हम लेके आई, कैसे इसको ठीक करना है। तो मोस्टली है कि जो आपके अंदर इंफ्लेमेशन बॉडी में हो रही है, इसका रूट ऑफ कॉज है आपका गट, यानी आपका पेट। तो आपको अपने पेट को हेल्दी रखना है, यानी पेट को ठीक रखना है। जिसका भी पेट ठीक है वो बीमारियों से दूर है, याद रखिए। उसको उतनी बीमारियां कम होंगी। मोस्टली हमें अपने पेट को ठीक रखना है। अब इंफ्लामेशन अब किसी के बॉडी में आ गई, तो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत सी, यानी कि अलग अलग बीमारी को अलग प्रोटोकॉल हैं। आपका, आपकी इन्फ्लेमेशन आपके स्वेले अपने लीवर में है तो लीवर के अलग प्रोटोकॉल हैं। अगर लार्ज इंस्टाइन में उसके अलग प्रोटोकॉल हैं, अपेंडिसाइड में वहाँ पे अलग प्रोटोकॉल हैं, पेरिक्राइटिस में वहाँ के अलग अलग प्रोटोकॉल, सबके अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रोटोकॉल है उसके। लेकिन मैं एक जनरल प्रोटोकॉल आपको बताऊंगा कि यहाँ भी बॉडी में इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंगे हैं। तो अगर आप ये कुछ प्रोटोकॉल अगर आप लगा के रखते हो, तो आपको बहुत सा, यानी कि उसमें आराम आने वाला है। तो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। SP6, स्प्लीन 6, SP9, स्प्लीन 9, CV9, UB22, UB58, LI11, लीवर 3, ये सभी सिलेट करते हैं इन्फ्लामेशन। कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो हम इनको सिलेट करने से आपको बहुत आराम आने वाला है बॉडी में। कहीं भी स्वेलिंग है उसको भी कम करते हैं, स्वेलिंग को भी कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। लोअर पार्ट में कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग आती है तो वहाँ पे SP6 SP9 बहुत अच्छे पॉइंट है। आप सर खाली प्लीज SP6 रिपीट को, वंस अगेन। हाँ जी, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर। SP6, SP9, CV9, LI11, UB22, UB58, लीवर 3। थैंक यू सर। ये सारे ही सिडेश करते हैं, सिडेशन के पॉइंट हैं सारे। लोअर पार्ट में कहीं भी इंफ्लेमेशन होती है तो मोस्टली SP6 ही अकेला बहुत अच्छा पॉइंट है, या लीवर 3 भी अच्छा पॉइंट है, उनको सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। तो आपको बहुत आराम देता है लीवर 3, SP6, सॉरी SP6 और लीवर 3।
अरे बार बार क्यों नहीं करते हो भाई? तो इन्फ्लामेशन कम करते हैं बॉडी में। सबको म्यूट कर दीजिए। मैंने कर दिया, मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए ये पॉइंट है जो आप ले सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग जो बीमारियां हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं कि कहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कहाँ पे आई है, आपके लीवर में है या आपके अपेंडिसाइड में है। सबके अलग अलग पॉइंट है और अलग से प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन पहले आप खाली प्रोटोकॉल से नहीं कुछ होगा। बात वही है कि आपको मैंने प्रोटोकॉल दे दिया, अब इससे कुछ बहुत कुछ होने वाला नहीं है ज़्यादा। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो आपको कहाँ से आई वहां से लेनी पड़ेगी। कि इन्फ्लेमेशन आई कहाँ से, आई पे माउथ से आई, याद रखिए माउथ से। हर एक बीमारी की जड़ है हमारा माउथ। यहाँ से ट्रेवल करती है आगे आगे कैसे जाती है, जो हमने लेवल 2 में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। लेवल 3 में इससे भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं कि कहाँ से ये बीमारियां स्टार्ट होती हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट करोगे। जब तक आप बीमारी नहीं समझोगे, आपको ये नहीं पता कि बीमारी आई कहाँ से है और कैसे ट्रेवल कर रही है आगे बॉडी में, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, कहाँ से इसका रूट कॉज कैसे बंद करें भाई। कौन सी चीज है जो हमने स्टॉप करवानी है पेशेंट की, भी तू ये कर रहा है, तू ये अभी तू तो बीमारी लेके आ रहा है, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, कैसे ठीक होने वाले भाई? जड़ तो कहीं और पड़ी है। तो इंफ्लामेशन, स्वेलिंग, तो इनको ठीक करना है। तो मेन आपका गट है, यानी गट को ठीक करिए, पेट को ठीक करिए, अपने गैस्ट्रिक इशू को ठीक करिए। तो बहुत से पॉइंट हैं हमारे गैस्ट्रिक के लिए, इंफ्लेमेशन के लिए, वो भी आप नोट कर लीजिए। जो मैं सब सब जगह प्रोटोकॉल बताता हूँ आपको, क्लासों में भी बताता हूँ कि सिंपल जो प्रोटोकॉल है वो नोट कर लीजिए। लीवर 2 सेडेट, लीवर 4 और लीवर 8 टोन लेफ्ट साइड में। और जहां जिनके पास हमारी जो नई वायर है, जो ट्रिपल नई वायर आई है, डबल रेड और एक ब्लैक, जो जो नई अभी आई है, तो आप लीवर 2 पे ब्लैक वायर लगाएंगे, लीवर 4 और लीवर 8 पे रेड वायर लगाएंगे। सिर्फ 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा, यानी आपका लीवर क्लीनेज हो गया। अब सर यही इसके स्टमक। बारे में एक चीज पूछनी थी। मैम हाँ जी। सर अगर ये लगाने के बाद गैस निकले और ऐसा लगे थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो नॉर्मल है क्या वो? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, अगर अनपची लगता फिर नहीं लगाना, लगता कि अनइजी लगता तो उतार देना आपने। ओके सर, लेकिन अगर सर दर्द जैसा हो नहीं और फिर गैस निकले? नहीं, फिर वो नहीं है, ये पॉइंट आपके नहीं है, फिर आपको वहाँ हीट। ठीक। सर ठीक है। खाली लेफ्ट साइड में ही दोनों तीनों लगाने नहीं पॉइंट, यार, वेट लिवर करो मैम, टू वेट करो, फोर वेट फाइव। करो, बताने वाला हूँ। इसके बाद स्टमक आ गया। स्टमक 41 को सिलेक्ट करते हैं, 44 45 को टोन करते हैं लेफ्ट साइड में। स्टमक 41 सिलेक्ट, 44 45 टोन लेफ्ट साइड में। जहाँ जिसके पास वायर है अभी नई वाली, तो स्टमक 41 पे लगाएंगे ब्लैक वायर, 44 और 45 पे लगाएंगे रेड वायर, दोनों को रेड वायर लगाएंगे। तो ये दोनों लेफ्ट साइड में लगाएंगे। इसके बाद में आ जाएंगे राइट साइड में, GB 38 सिलेक्ट, 44 43 टोन। GB 38 सिलेक्ट, 43 44 टोन। नहीं तो फिर GB 38 पे रेड वायर ब्लैक वायर लगाएंगे और 44 43 पे रेड वायर लगाएंगे राइट साइड में। सर ये सुजोक पे लगाया चलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सहयोग में नहीं, सारे उजले पॉइंट है, सहयोग का हमारे पास कोई काम नहीं है, बराबर सारे उजले है। पॉइंट लगाने हैं। ओके ओके। हाँ जी। अगर आप सहयोग में लगाओगे तो स्टमक 45 40 यहाँ पे आता है, 43 40 यहाँ, ये सारे एक में ही आ जाएंगे आपके। यहीं पे लगा आपका 43 भी उसी में ऐड हो जाएगा फिर। विंड पॉइंट है, विंड पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, टोन नहीं करते। तो ये सर सारे इसका रिकॉर्डिंग मिलने वाला है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई बात नहीं, दे देंगे आपको। ओके। हाँ। तो ये ऐड करते हैं। कभी कभी अगर आपको लगता है कि इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा, अगर SP2 में पेन मिला आपको, SP2 में राइट साइड में चेक करिए, SP2 में पेन है, तो SP2 पे ब्लैक वेयर, SP5 और SP9 पे रेड वेयर भी लगाते हैं हम लोग कभी कभी। SP2 पे ब्लैक वेयर, SP5 SP9 पे रेड वेयर भी लगाते हैं दोनों पे, उस पे इन पे मैग नहीं लगाते कभी भी। तो उससे भी बॉडी की इंफ्लेमेशन कम होती है। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये किस कंडीशन में लगाते हैं हम लोग, याद रखिए। अगर लीवर 2 में शार्प पेन है, इसका मतलब लीवर में हीट बढ़ी हुई है,
तब हम ये प्रोटोकॉल को ऐड करते हैं, तब हम यूज करते हैं। और स्टमक 45 में आपने दबाया, उसमें बहुत पेन है, तब हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। GB38 में पेन है, तब हम इस प्रोटोकॉल यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। SP2 में पेन है, तब इस प्रोटोकॉल यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बहुत जगह कुछ प्रोटोकॉल कब यूज करने नहीं करने, सारा सिस्टम हमारी क्लास में होता है, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। कोई बहुत लोगों तो ऑलरेडी हमारे आधे आधे स्टूडेंट इसमें होंगे हमारे, जो इतने भी अभी आज क्लास लगा रहे हैं। तो आधे स्टूडेंट कर रखी होगी, आधे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं कर रखी। तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कब क्या करना है। तो इस तरह से हमारा हम लोग ट्रीटमेंट को करते हैं बीमारियों का। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप हर चीज़ को समझिए। कभी कभी कुछ चीज़ें एक बार हमारे समझ में नहीं आती, तो उसको रिपीट भी करना पड़ता है कि आप दोबारा उस चीज़ को कर लीजिए। लेकिन आप, बहुत लोग कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, जो आप पढ़ाई हमें समझ में नहीं आई। अरे भाई, हम आपको वैसी चीज़ें पढ़ा रही हैं जो कोई आपको नहीं देता। जो मैंने आज की क्लास लगाई, मुझे कोई ऐसी कोई क्लास निकाल के देना जो मैंने आज पढ़ाया, ऐसा किसी ने आपको पढ़ाया हो, ये चीज़ें आपको बताई हो। तो मैं आपको बहुत लग से निकाल के चीज़ें ला के वो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको हो सकता है कि फर्स्ट डे क्लास में समझ ना आए, कई बार जो नए लोगों को ना आए। जो लोग पुराने हैं उनको समझ में आ जाएगा, नए लोगों को कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। तो भाई दोबारा रिपीट कर लो, क्या बात है, दोबारा फिर सुन लो। अभी हम आपको रिपोर्टिंग भी दे देंगे, दोबारा सुन लो, क्या मुश्किल है। जब आपकी कोई क्लास में नहीं समझ आए, दोबारा समझ लो। तो हम आपको मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बार बार आप मेरे से प्रोटोकॉल मत पूछिए, आप खुद प्रोटोकॉल बनाइए। बनाओगे तब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको सीखोगे तब। मैं लोगों जैसे ये नहीं कहता कि आपको थोड़ा सा घुमा वहीं पे घुमाना है, यानी आप जैसे लोग आपको गोल गोल घुमाते हैं ना, उसी चक्कर में आपको भंवर जाल में फंसा रखते हैं कि हमारे इस चक्कर में फंसे रहो, बस हमसे प्रोटोकॉल पूछते रहो, हमसे हमें पैसे देते रहो, बस और क्या। ऑनलाइन पैसे, ऑनलाइन क्लासों में पैसे, यानी कि क्लासों में पैसे दो और हमें प्रोटोकॉल पूछो उसको भी पैसे दो। मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं उस रूटो कॉज को लेके चलता हूँ क्लासों में भी, यहाँ भी, कि आप भाई रूटो कॉज को समझिए, बीमारी की जड़ को समझिए, इस पे मेहनत करिए। जो हमने आपको प्रोटोकॉल दिए हैं, जहाँ हमने आपको नोट्स दिए हैं, जो आपको PDF दे रखी हैं, उनको दोबारा बार खोलिए। और PDF में भी हमने आपको बहुत कुछ दे रखा है, जो आपको नोट्स देते हैं क्लासों में, उसमें भी बहुत कुछ होता है। उसको दोबारा खोल के पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें निकलेंगी जो हमने आपको पढ़ाई है। तो खुद मास्टर बनना सीखिए, हम आपको खुद मास्टर बनाना चाहते हैं। और सिर्फ 3 ही तो क्लासें बनाई है, अभी हमने कितने बनाई हैं? 3 3 दिन की, 2 एक 4 दिन की, 10 दिन की। आपके पास 10 दिन भी नहीं है हमारे देने के लिए। और 10 दिन दे के आप, 10 दिन क्या, लोग तो हमारी एक ही क्लास करके उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत लोग तो बिना क्लास करे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको मास्टर बनना है, अगर अच्छा कुछ सीखना है, तो आपको मस्ट बी अटेंड क्लास। कोशिश करिए ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन के चक्कर में मत ज़्यादा पड़िए, इसलिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन में नहीं लगाता। ज़्यादा ऑफलाइन में कहता हूँ जो ऑफलाइन में सीखोगे ऑनलाइन नहीं सीखोगे इतना। इससे लोग आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं सीखने के लिए, ऐसी थोड़ा बात नहीं आती। अब तो वैसे भी ऐसा नहीं कि आपको, पहले तो हम दिल्ली में लगाते थे क्लासें, शुरू में हमने दिल्ली में बहुत क्लासें लगाई, मैं कहीं जाती नहीं थी। फिर हमने चल सोचा कि बहुत लोग दूर से, जैसे लेडीज हैं वो नहीं आ पाती, तो हमने अब तो ऑल ऑफ इंडिया में कहीं भी चलो वहीं क्लासेस मिल रही हैं आपको, किसी मर्जी एरिया में आ जाओ। साउथ एरिया में हमें बेंगलोर में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बॉम्बे में आ रहे हैं, आपके पुणे में चले गए, बताइए, गुजरात में भी आपके यहाँ आ रहे हैं, देखो दिल्ली में है, दिल्ली में तो बहुत एरिया कवर होता है। तो कहीं भी आप क्लासें लगा सकते हो। तो हमें तो ज़्यादा टाइम ही नहीं चाहिए आपका, भाई आपके पास 3 दिन का समय भी नहीं है, तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं? फिर आप कहते हैं कि हम अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। कैसे बनोगे मेरे भाई? तभी अच्छे थेरेपिस्ट बनोगे कि अगर कुछ सीखोगे। और जो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फर्क है मेरे भाई। अभी ऑनलाइन में कितने लोग, बहुत लोग जुड़े हैं, 100 लोग के आसपास जुड़े पड़े हैं हमारे साथ ऑनलाइन में, 100 से ऊपर जुड़े हैं लोग। लेकिन अभी ऑफलाइन में होगे तो वहां 20 25 लोग होंगे, तो आप इजी से कुछ भी चीज आके मेरे पास से पूछ सकते, सर ये मेरी समझ में नहीं आई, ये मुझे ये प्रोटोकॉल समझा दो, या बाद में बात डिस्कस कर सकते हो हैं। यानी आप एक एक पॉइंट सिखाएंगे, लोकेशन पॉइंट सीख सकते हो। तो ऑनलाइन में अब इतने लोग बैठे हैं, किसके को कितने या लोग पूछेंगे, कितनों को मैं जवाब दूंगा, कितना के समझा पाऊंगा मैं? तो ऑनलाइन में कुछ क्लासें होती हैं जो आप कर सकते हो, जैसे अभी हमारी क्लास है, अभी देखो, अभी हमारी कल थेरेपी की क्लास होने वाली है, करिए, वो इजी से आपको ऑनलाइन कर सकते हो। टंग डाई क्लास होती है, इजी आप कर सकते हो। जो चीजें ऑनलाइन कर सकते हो उसको करिए। सर मुझे इस- एक सवाल है। हाँ। कोई कल मेरे पास एक पेन मैम आई अभी थी। मैं आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन भाई बाद में पूछना, मेरी बातें कम होने कंप्लीट होने दो।
अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है, मैं अभी मेरी बात कंप्लीट हो, मैं अभी बताने वाला हूँ। वेट करो। ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा था, जैसे कि वो कहते इसकी क्लास की, कि जैसे अभी कल थेरेपी क्लास है, ये चीज़ आप ऑनलाइन लगा लीजिए, टंग डायनेस की क्लास ऑनलाइन लगा लीजिए आप। तो अभी तो इस बार अभी मैंने मेरा पहले लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैं लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग थोड़ा अच्छी नहीं दे पाया, लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आई थी। अभी तो मैंने लैपटॉप भी अभी 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 कल ही 2 दिन पहले मैं 1,30,000 लगा के लैपटॉप भी नया लिया, तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर मिलेगा, इस बार रिकॉर्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको 2 महीने जो भी हमारी भी क्लास होने वाली है कल थेरेपी की, आपको 2 महीने क्लियर रिकॉर्डिंग उसकी मिलेगी, बहुत बढ़िया से मिलेगी, और इस बार पिक्चर भी क्लियर आएगी आपको। तो जो ऑनलाइन जितना कर सकते हो उतना करिए। ठीक है, चलिए अभी जिसको क्वेश्चन जो आप पूछिए। हाँ मैम बोलिए। अब सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कल कोई आई थी, सिस्टर है क्या आई थी, तो उनको थायराइड का है, थायराइड है, हम्म। उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हाँ जी। उनको पूरा बॉडी इन्फ्लेमेशन है। हाँ, एंड सारी बीमारी को क्या एक साथ करना है या एक मैम एक साथ ही करना पड़ेगा, सबको? नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगी। जब बॉडी से इंफ्लामेशन, देखो वही ना, जो इंफ्लामेशन बॉडी में जाके उस गार्ड में स्टोन बन गया, वो सूख गया जाके। रुक गया, सही है। ठीक है ना, ड्राई हो गया वहां जाके। वही यानी कि जो अभी अभी थायराइड है वो भी एक इंफ्लामेशन डिसीज ही है, वो भी स्वेल हो गया, सूज गया वो। यानी वहां पे थायराइड ग्लैंड सूज गया, लेकिन जो गाल बटन में जाके गाल बटन में हीट बढ़ गई, हीट ने क्या किया, इंफ्लामेशन को स्वेल करके स्टोन बना दिया। स्टोन स्टोन क्या है? बना दो। स्टोन भी एक इंफ्लामेशन ही है, इंफ्लामेटरी डिसीज है। बॉडी में किसी एरिया में इंफ्लामेशन हुई, जैसे किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, आपकी किडनी में इंफ्लामेशन हुई और वहां पे बढ़ गई हीट। हीट क्या करेगी, किसी चीज को सुखा के, ऐसे सुखा के छोटा पत्थर पत्थर जैसे बना देगी। तो सर स्टोन भी ये पूरा इंफ्लामेशन। इतना कुछ बीमारी के लिए सारे प्रोटोकॉल में कौन से एक सिंपल प्रोटोकॉल क्या करेंगे? बस सिंपल प्रोटोकॉल तो आपका SP4P6 से आ गया, यही लगाना है। एल्यूसन K6 आ गया, वो तो सिंपल आपको हमने कहा, ये तो रामबाण है, इस पर लगाइए। वो तो करना ही है। वो तो करना ही है। साथ में थायराइड का ट्रीटमेंट करिए जो हमने बताया। साथ में थायराइड का। हार्मोन इनबैलेंस का ट्रीटमेंट कर दीजिए। अच्छा। फीमेल हार्मोन इनबैलेंस का ट्रीटमेंट करिए, थायराइड का करिए, SP4P6 लगाइए अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। और एल्जूसन केसेस से आपने लेना है, वहां पे एल्जूसन को टोन करना है थायराइड में, सरियर नहीं करना कभी भी। हेलुसिन तो हम हाइपोथायराइड में एल्जूसेम को रेड बेर, केसेस को ब्लैक बेर। साथ में सर साइटिका भी है और बैक पेन भी है। शॉर्ट का वो तो चला जाए, कोई बात नहीं, उसको भी रात में एक बार लगा तो क्या मुश्किल है, वो भी चला जाएगा। उसका बाद वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले आप जो ये बीमारी ठीक करिए। जी। 2 बार में कर दीजिए, एक बार में उसको कर दिए, एक बार उसका लगा दिया। नहीं, एक दिन आपने बैक पेन का इलाज कर दिया, एक दिन उसको मैं कर दिया, इसमें क्या है। वही कर रही हूँ सर, 2 दिन, एक दिन में ये, एक दिन में वो करके जी हाँ जी उनको बिल्कुल। फर्स्ट से। एंड सर आपको ही कि मैंने बताया था काफी लंबा उनका 15 साल से उनका जो पैरों के नीचे गांठ था, मैंने आपको बताया था, आप बोले हम्म, लंबा चलेगा। हम्म, एंड बाय हिज ग्रेस इनको पूरा अभी आराम है। हम्म, एंड उनका जो था हम्म। करीब 15 साल का, अभी एकदम थोड़ा सा रह गया। क्या किया फिर आपने अभी? वही मैं वो अल्युमिनियम फॉइल जो है ना, वो अच्छा लगा। कमाल कर, हाँ, उसी को लगाया। एंड कलर में डार्क ब्लू हाँ। एंड लाइट स्काई ब्लू दोनों में, उसमें फिर वो खत्म हो गया पूरा। तो फिर मैं आपने चैन भी लगाई, चेन भी लगाई पूरा। वो पैर भी लगाई। एंड साथ में उनके पैरों में जलन था, रात को सो नहीं पाते, वो भी आराम हो गया। हाँ। उनको देख के भी लोग बोलते हैं ये पहले से कितना बेटर है। देख के भी तो लोग क्या क्या दिक्कत थी पैर में उनके? उनके पैरों में 15 साल से पहले जो हड्डी बढ़ता है ना, हाँ हाँ हाँ। हड्डी बढ़ा हुआ था, और ये 3 जगह पे, हाँ वो दोनों पैरों में। ठीक है। एंड साथ में जो बड़े मोटे अंगूठी है उसमें स्वेलिंग से वो पकड़ने भी नहीं देती थी, तो हम्म, सारे खत्म हो गया। एंड हम्म, मैंने पूछा भी नहीं, वो खुद बोले हम्म। कि मेरा तो स्वेलिंग खत्म हुआ। तो मैम देखो, ये बीमारी जो है, अभी देखो आप बात बता रहे हो, मैंने नहीं कहा, आप बता रहे हो, अभी कितने लोग सुन भी रहे हैं कि ये चीजें जो है ना, जो आपने ये ठीक की हैं, पूरी दुनिया में ऐसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लाखों का लोग करोड़ों रुपए तक दे दें। नहीं है। तो इसलिए जो चीजें मैं लेके चला हूँ, जो आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के साथ मिल रहा है, कि ये चीजें ऐसी हैं। मैं बार बार लोग भी कहते हैं कि जो लोग नए हैं भाई, आप इस चीज को सीखिए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप चीज को सीखते हो तो। ये है भी बहुत, आपको पता कितना इजी है। नहीं है। यानी इसको सीखना ही इतना इजी है कि आपको बहुत लंबा सीखने की जरूरत नहीं भाई, 1-2 क्लासें हमारी लगाइए, आप कहीं भी बैठ कर ट्यूशन करिए। अब देखो मैम ने हमारी 2 क्लासें लगाई, तीसरी में आ नहीं पाई, आना था इन्होंने, आ नहीं पाई, थर्ड में आ नहीं पाई। ठीक है, अब आने कहती कब थर्ड लेबर मैंने आना है। ठीक है।
तो ये तो बहुत इजी है, आप बहुत इजी से कोई भी बीमारियां हैं हमारे लोग ग्रुप में भी डालते हैं, हम हेल्प भी करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने आपने क्लास लगा ली, हम तो हर टाइम 24 घंटे आपके उसके ऊपर हैं। कल नया साल था, आप मान लोग मानोगे नहीं, कल मैं इतना बिजी था कि मेरे पास फोन में इतने मैसेज कि सुबह से, यानी कि मैंने ना करो, मुझे ये नहीं पता मैंने खाना कितने उठाया, चाय कितने में पिया होगा कल। फिर ये इतने पढ़ना सर मैसेज इतने जरूरी है। ग्रुप में मुझे इतने आए कि मैंने उनको रिप्लाई सर करना सर मैं आया था जब हमारे को तो कुछ भी नहीं आता था फर्स्ट क्लास में। है। हाँ जी। सर हम आए थे फर्स्ट क्लास में जब हमारे को तो कुछ भी नहीं आता था। हाँ। बताओ। हाँ तो सर वही दो चीजें करना है। एक तो आपका जो हरा के साथ साथ कलर थेरेपी, सोने पे सुहागा, कल थेरेपी बहुत इंस्टेंट। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। इंस्टेंट सर, इंस्टेंट। मैंने खुद ही सर हाँ, हाँ। इतना, मेरे को परसों बुखार था, मैं जस्ट सवेरे उठ, और सर दर्द था, सवेरे उठ के कलर सर पे लगाया, 15 मिनट में बुखार खत्म, सर दर्द खत्म, विद इन 15 मिनट। इंस्टेंट सर कलर। इन्होंने बोन्स पर में क्या किया था, बोन्स पर में? मैम वो चैन लगा किया, चैन की ट्रीटमेंट किया था। ऐसे देखो, ये जो आप कल की बात करें वो अपना मनोज जी क्या किया था आपके मदर के, बताइए जरा। मदर के मदर को क्या हुआ था? मनोज जी कहाँ चले गए मनोज जी हमारे? हाँ जी। तो कल थेरेपी तो इसलिए कहते हैं, कल थेरेपी में तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप, तभी मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर आपको, आप नहीं आ सकते क्लास के लिए, कम से कम कल थेरेपी से सीख लो। सर जो कलर थेरेपी होने वाली है क्लास, हाँ तो उसमें जैसे अभी हम लोग आपसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलते हैं फर्स्ट जॉइंट पे आप ये कलर लगा लो। हाँ। तो हमें ये पता नहीं अभी कि फर्स्ट जॉइंट है क्या, बस आपने अरे बोला हमें। अरे तो वो समझाएंगे आप हमें, और मेरे भाई, और मतलब? 5 5 दिन हमने क्या करना है, आपको सारे ज्वाइंट, ज्वाइंट वहां पे आपको नंबर बताएंगे, हम नंबर समझाएंगे, आप नंबर से करोगे आप। ओके। ज्वाइंट भी बताएंगे और नंबर भी बताएंगे, आपको नंबर बताएंगे, हमें आपको बताएंगे 3 4 5, 3 4 को सिलेक्ट कर लो, 5 6 को टोन कर दो। ओके। ओके। आपको नंबर समझाएंगे, जिसमें हमारा आयुर्वेदिक कंसेप्ट से लेके चलेंगे आपको। देखो ये हमारे जो हाथ के ज्वाइंट ना सारे, इस सारे ज्वाइंटों पे काम करते हैं हम लोग, इन्हीं पे कलर थेरेपी होती है। और ये ज्वाइंटों पे हमारे आपके सारे, यानी कि स्पाइन भी है। ज्वाइंटों पे देखिए, ये आपकी स्पाइन है यहाँ पे, किसी को भी लंबर में दिक्कत है, आप ये देखो, ये L4 L5 यहाँ पे देखिए, आप इसको ज्वाइंट चेक कर लो। अगर आपको इस ज्वाइंट में पेन है तो आपके लंबर में दिक्कत है, आप इस ज्वाइंट का पेन कम कर दो, आपका लंबर का पेन कम हो जाएगा। ये और चीजें सर टेल सारी बोन आपको कहाँ पता आता है। है? किस ज्वाइंट पे कौन सा वर्टिब्रा है, आपके जितने वर्टिब्रा हैं, ये 0 से लेके, कितने वर्टिब्रा हैं आपके, कितने वर्टिब्रा हैं? 33। हैं? 33। कितने? 33। 33। 23 सारे वर्टिब्रा आपके, इस सभी सुन, 33। ओके। 23 वर्टिब्रा आपके सारे ज्वाइंटों पे हैं, किस ज्वाइंट पे क्या कौन सा वर्टिब्रा है, हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप उस ज्वाइंट का पेन कम कर दो, तब भी आप बैक पेन में रिलीफ ले लोगे। तो ये चीजें हैं बहुत डिटेल में जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कल थेरेपी में। कल थेरेपी में बहुत यानी कि अमेजिंग रिजल्ट है, सेम टाइम में, हम्म। आधा मिनट ही लगता है कि आप उसको पेन ठीक कर सकते हो। सर यकीन नहीं करते लोग कि विद इन 5 मिनट चला जाता है। एंड सर ये जो दोनों के बीच में जो ये इसमें यहाँ पर अगर जिन जो बेंट हो जाते हैं ना, उनको अगर येलो कलर लगाते हैं हाँ तो उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब आप मानिए कि मैं सुबह में, आज क्या हुआ, सुबह में ना सुबह सुबह 8 9 बजे का टाइम था, तो घर वाले कहते हैं कि थोड़ी सी आज रात को मतलब सब्जी लेके आओ, मैं रात लेके भूल गया, लाया नहीं। तो सुबह मैं गया बाजार को लेने के लिए, तो सुबह का टाइम था, ठंड बहुत थी, हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है हमारा। तो उस ठंड में निकला तो मुझे ठंड लग गई, आते ही मुझे यानी कि कोल्ड कफ हो, छींकें आनी शुरू हो गई। मैं यार ये तो काम खराब हो गया, ये छींकें आने लग शुरू हो गई। तो अभी कैसे आज क्लास लगानी है, तो मैंने क्या किया, फटाफट क्या किया, देखो शायद अभी भी लगा, थोड़ा सा लगा भी, मैंने ये दोनों जॉइंटों पे स्काई ब्लू लगाया कल, बहुत रिंग फिंगर पे यहाँ पे जैसे स्काई ब्लू कलर लगाया मैंने, आप मानोगे नहीं, विद इन 3 मिनट जी सर। ना तो छींक रही, ना जो पानी रहा था वो रहा, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। सर ये तो सबसे कोल्ड, नीचे इंस्टेंट। कोल्ड कफ कफ जॉइंट जो पे है, लगाया। कोल्ड कफ कफ है जॉइंट पे। जो, वो जो है एक बार आपको हो गया तो 2 3 4 दिन से पहले ठीक नहीं होता। सर कफ जॉइंट पे लगाया था कि पिप कफ ज्वाइंट जॉइंट पे, पे? कफ ज्वाइंट पे। स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कौन सा कलर है? स्काई ब्लू क्या करता है, अपने अग्नि तत्व को मेल्ट बढ़ाता है करता और वायु को कम करता है, याद रखिए। अभी क्या है, आपको आपका छींकें आ रही हैं, पिक्चर नहीं दिख रहा है। आपको छींकें आ रही हैं, इसका मतलब वायु तत्व बढ़ गया, कोल्ड रह रहा है, आपका पानी तत्व बढ़ गया, पानी को सुखाने के लिए आपको हीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ है। हीट बढ़ गई और वायु कम हो गई, स्काई ब्लू कलर लगाने से, आप लोग लगा के देख लेना।
सर ऑरेंज भी काम करता है। और ऑरेंज भी सर सर ऑरेंज अगर ऑरेंज कोल्ड तब कफ लगाना से है अगर आपके फीवर, वहां पे पस बन गई, यानी वहां पे आके बहुत बलगम जम गई तो ऑरेंज लगाते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो हम आपको लेवल इसमें बताने वाले क्लास में। आइए, आपको बहुत बहुत ही यूनिक डिफरेंट क्लास है, बहुत लोगों ने की हुई है, बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। सर कोल्ड कफ नमस्ते। से अगर नमस्ते बच्चे सर। को फीवर भी आ गया तो वह भी काम करेगा? मैं फीवर के लिए यहाँ तो फीवर के लिए तो लिए आपको इसमें ग्रीन कलर लगाना हो ब्लैक तो बता कलर। रखा है। हाँ नहीं वो तो है। हाँ, अगर कोल्ड कफ के कारण मतलब अगर ये भी हो रहा हो तो? कोल्ड कप के लिए फिर या कोल्ड कप के नीचे वाले ज्वाइन करेंगे, फीवर के लिए ये हाँ वाले ब्लैक ज्वाइन कलर। करेंगे, उसमें क्या है वो करिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, सर और कोई किसी का अभी आप क्वेश्चन? बता रहे थे। हाँ जी। हाँ सर, हार्मोनल जो अभी आप बोले थे ना, लेडीज को हार्मोनल डिसबैलेंस का भी लगा देना, तो वो क्या है हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रोटोकॉल? और अरे अभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने पुराने स्टूडेंट हो गए मेरे भाई कोई हैं। बात नहीं सर। अब ऐसे ना, टीचर भी आप नहीं कुछ रहा। चीजें नहीं पढ़ाई, मैंने बीच में काफी दिन से अटेंड नहीं किया था, तो कई बार क्या होता है चीजें आप नई नई लेके आ जाते हैं, भाई तो मैंने इसलिए हार्मोन पूछ लिया। इनबैलेंस का जो हमारे वीडियो जाके देखो, UB2 में, ये UB2 यहाँ पेन होगा तो फीमेल का हार्मोन इनबैलेंस है, मोस्टली फीमेल में मिलना ही मिलना पेन आपको। हाँ तो क्या प्रोटोकॉल है, जाके जाइए यूट्यूब में जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको हार्मोन इनबैलेंस का वीडियो मिल जाएगा। क्या ट्रीटमेंट देना है, सारे पॉइंट की लोकेशन सब कुछ वहां आराम से मैंने डिटेल में बता रखा है। हेलो। हाँ जी। जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। से मैम बोलिए। हाँ सर, मेरा बेटा है जी। हाँ जी। ना, इसको वॉमिट बहुत ज्यादा आ रही है सर। वॉमिट इसके कब से आ कफ रही है? हल्का हल्का वॉमिट वॉमिट। नहीं, कब से स्टार्ट हुई है? सर टाइम हो गया वैसे, अब तो ठीक है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं ठीक है। हम्म। तो इससे ना कफ से ना ब्लड भी आ रहा है, पहले आ रहा था। ठीक है। कब से ब्लड तो आ रहा है? इसकी ना कब से? 2-3 बार आया है जैसे, यानी 15 दिन पहले। अच्छा। अब अभी क्या हाँ दिक्कत है? जी। अभी क्या दिक्कत है? अभी इसकी ना वॉमिट, जैसे कि जिसने नाश्ता किया सुबह सुबह, हाँ। चाय भी पी जैसे साथ में, तो हम्म, जस्ट वॉमिट। करते अब ऐसा करिए, कितनी एज है इसकी? हाँ एज जी। एज कितनी है इसकी? 9 ईयर सर। आप ऐसा करना, इसको नोट कर लीजिए, ओके। पॉइंट नोट करिए। SP4 पे राइट साइड में, SP4 राइट साइड में ब्लैक वायर लगाइए। P6 लेफ्ट साइड में रेड वायर लगाइए। स्टमक 41 लेफ्ट साइड में रेड वायर लगाइए। और LI4 राइट साइड में ब्लैक वायर लगाइए। ओके 15 सर। मिनट के लिए सिंगल वायर लगाना, फिर कल मुझे बताना, लगा के फिर 15 मिनट। 10-15 मिनट, हाँ, ओके सर। ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, 9 ईयर के बच्चे को लगा सकते हैं हाँ, वायर, कोई 7 साल प्रॉब्लम? के बाद में, 6 साल के लगा सकते, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, तो सर मैं एक बात पूछ रही थी, जैसे हमने वायर लगा रखी है, पेट पे लगाई या कहीं पे भी लगा रखी है, हाँ। तो ट्रिपल वायर जैसे लगा रहे हैं हम, हम्म। चैन उसके साथ लगा सकते हैं, टाइमिंग के बाद लगाएं ये उसको? लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लगा सकते हो इसमें। इकट्ठा लगा सकते दोनों, जैसे ना पेशेंट को जल्दी होती है, हाँ, 40 मिनट नहीं लगा खाता। सकते, लगा सकते, कोई चक्कर नहीं। सर चैन के तो मेरे पास इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना, ना। मैं तो स्टोन भी निकाल रही हूँ। किडनी का? यस सर। कहाँ पे लगाते हो चैन? पेट पे लगाते सर। अच्छा। तो और क्या जैसे प्रोटोकॉल मेरे लगाते पास हो? हाँ जी और क्या प्रोटोकॉल लगाते हो उसके साथ में? सर, कुछ भी नहीं लगा रही मैं, अच्छा, सिर्फ पेट पे चैन लगा के, फॉल उसी से लगा के, निकाल वायर रही हूँ। वायर लगा के, हैं? उसके बाद सर जैसे राइट साइड में इंडेक्स फिंगर में जैसे ऊपर भी ब्लैक कलर ऐसे लगा रहे हैं, हाँ। हम्म। उससे भी। तो यहाँ CV2 पे भी स्टार मैग्नेट लगा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, 2-3 प्रोटोकॉल इकट्ठे करके सर लगा रही हूँ, तो स्टोन भी नहीं कर रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सर गुड। रसोली भी, रसोली एंड हो रही है सर, TW5 GB41 दोनों की सेट करके। और रसौली भी क्योंकि निकाली? गांठ है, गांठ तो मैंने कहीं भी है ना, उनको कहना मेल्ट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया? हाँ सिर्फ जी हाँ एक जी, गांठ तो कहीं भी हो ना, मैंने कहना हाँ मैं यानी कर दूंगी, सिर्फ कोई सिर्फ बात नहीं, एक आप आओ। क्लास लगा के इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया? सिर्फ एक क्लास, और मैंने आपको थर्ड क्लास लगानी है सर अब। हाँ? हाँ जी, ठीक है, कोई थर्ड तो लगाऊंगी मैं जरूर। कोई बात नहीं, जब भी GB41 TW5 दोनों को सेडेट करना है अगर गांठ पे तो? नहीं नहीं मैम, नहीं वायर नहीं। लगाते हैं, वायर वायर लगाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, मैगनी है मैम, सब वायर का ट्रीटमेंट बता रही हैं वो। ओके ओके। हाँ, खाली वायर का है सर। खाली आप सोचो कि रसोली खाली मैंने आप ऑयल लगाने से मैंने फॉल मैंने निकलने से खुद होगा। की मैंने खुद की रसोली ठीक की सर मेरी।
अच्छा, फिर मैंने कहाँ पे हाँ थी? फिर मैं, कहाँ पे थी? मेरे यहाँ हैंड में थी, यहीं पे थी, क्या किया आपने? ये हैंड पे। तो सर वायर से निकल गई। ने क्या किया उसके ऊपर? हमने क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया सर, वायर से निकाल ली है। अच्छा TW5 जीबी वाली वायर है ना, अच्छा, जो टीवी दोनों। 5 को आपने सिलेक्ट किया होगा, GB41 टोन किया होगा, रेड वायर लगाई होगी, है ना? हाँ जी, दोनों प्रोटोकॉल देते ना, TW5 वाले और यूबी बाट वाले, हाँ, UB62 वाले। हाँ जी, स्पाइन उसी से ही निकाल रही हूँ। स्पाइन वाले लगाए आपने, स्पाइन वाले। हाँ जी, उसी से ही मेल्ट कर रही हूँ सर, गांठ तो कोई भी हो। क्या कहना, फिर और तो आप एक लिख दो, की बोर्ड में गांठ लिख दो, कांठे वाले आ जाओ। अच्छा सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर मेरे को तो। सर वोमिटिंग के लिए भी ना किसी को वोमिटिंग हो रहा था तो यहाँ पर मैंने पिंक लगाया क्योंकि कंट्रावेक्शन था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पिंक यहाँ लगाया। पर पिंक लगाने से किस फिर किस उनको लाइन पे लगाया पिंक? कौन सी मैडम को ये लगाया? इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर का पूरा यहाँ पर इंडेक्स है ये तो मिडिल बता रहे हैं आप? मिडिल, सॉरी मिडिल फिंगर, सॉरी हाँ, मिडिल फिंगर में ये यहाँ पर। कौन सी लाइन पे आके बता दो लोगों को, कौन सी आपका कौन सी मैडम आ गई इस पे, लोगों को बता दो ना। क्या बोले सर? इस पे कौन सी मैडम आ गई ये बता दो, लोगों को पता चल जाएगा, बेचारे लोग मैंने यहाँ पर ये मेरिडियन नहीं सर, जो अपना इसोफेगस यहीं पर गया है ना, तो इसीलिए यहाँ मिडिल पर। मिडिल में हो गए ना, मिडिल बता रहे हाँ, हैं middle। मिडिल पे लगाया। कौन से हाथ में? राइट हाथ, राइट हाथ मिडिल राइट पे। हाथ में आपने पिंक रंग लगाया। हाँ, किसके लिए? वोमिटिंग के लिए। वोमिटिंग के लिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। किसको वोमिटिंग आती है, राइट हैंड की ये मिडिल फिंगर में यहाँ पे आप लोग पिंक रंग लगा सकते इंटरवेक्शन हो हैं। जाता नमस्कार जी, हाँ जी, बोलिए मैम। सर जैसे आपने गैस्ट्रिक का लेफ्ट और राइट साइड बताया, तो दोनों सेम टाइम लगा सकते हैं, राइट और लेफ्ट साइड सारे में? सेम टाइम लगाने हैं, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ जी, यूरिक सब, एसिड हाँ के जी, लिए सेम कुछ टाइम लगाना अच्छा सा है। बताएंगे? यूरिक एसिड के लिए कोई 1 या 2 पॉइंट? यूरिक एसिड के लिए मैम राइट साइड में SP2 पे ब्लैक कलर लगाइए, बस कुछ नहीं करना। राइट ओके साइड में ठीक। पैर में SP2 पे बड़ा सा चक्कर लगा दीजिए, बड़ा सा लगाना, जीन और यांग बॉर्डर पे लगाना है। जीन और यांग बॉर्डर पे बहुत बड़ा सा चक्कर, बहुत मोटा सा चक्कर SP2 पे लगा दीजिए, ब्लैक कलर का, 15 दिन के बाद चेक करवा लेना आप। ठीक है सर, थैंक यू। सर थायराइड का भी राइट कलर साइड थेरेपी बहुत बढ़िया सर, इफेक्ट करता है थायराइड का। सर राइट और साइड हाँ लगाना है उनका क्या? नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आया, लेकिन इतने डरे हुए हैं हाँ कि दवाई छोड़ने में डरते हैं। ये हाँ 75 ईयर ओल्ड है। थायराइड का मैं आपको भेजूंगी, उनका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मेरी बेटी भी डॉक्टर उसको भेजा, बोला रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने बोला अंकल छोड़ दीजिए, हाँ। बोले डर लगता है। मैम बताना कलर थेरेपी थायराइड की सर मैम। हाँ जी, कलर थेरेपी एंड केवल दो, ऑरेंज ऑरेंज एंड स्काई ब्लू। आप ग्रुप में डाल देना मैम, हाँ, दोनों प्लीज हाथ में। पूरे ग्रुप में डाल देना, लोगों को और भी पता चल हाँ, जाए। मैं डाल दूंगी, हाँ ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, एंड उससे वही बहुत देखिए, फर्क मैं पड़ा। सबसे रिक्वेस्ट लगाना कहाँ है, करता हूँ, लगाना कहाँ है? उनको आप डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। देखिए, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है तो जी आप प्लीज ग्रुप में डालिए। हमने कुछ छुपाना नहीं, हमने लोगों को सिखाना है। जी जी। जो भी आपको रिजल्ट मिलता है ग्रुप में डाल दीजिए कि मैंने ये पेशेंट को इस प्रोटोकॉल से ठीक किया है। भाई, आपने किसी का भला किया, किसी का और भी हो जाए, हमने कुछ छुपाना नहीं है। जी हमने इस सर। विद्या को आगे लेके जाना है, यहाँ को पैसे बनाने वाला काम नहीं है कि पैसे लेके हर चीज करनी है। अगर आपने किसी को ठीक किया, कोई देख के और किसी को ठीक कर देगा, जिसमें हमारा क्या जाता है? तो भाई, जो भी आप रिजल्ट लेते हैं, फिर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर नहीं लिख पाते तो अपना बोल के, यानी बोल के, यानी अपने रिकॉर्डिंग करके डाल दो कि मैंने ये प्रोटोकॉल लगाया इस बीमारी के लिए, मैंने पेशेंट को ठीक किया। इतना कर सकते हो ना? स्पीकर ऑन करके बोल तो सकते हो, लिख नहीं सकते, कि बहुत लोगों को लिखने में दिक्कत है, इंग्लिश में नहीं लिख पाते, हिंदी में लिख दो या बोल के डाल दो। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, जो भी आपको प्रोटोकॉल आप यूज करते हो उसको आप ग्रुप में जरूर डाला करिए कि मैंने इस प्रोटोकॉल से इस बीमारी को ठीक किया। तो आपका नाम भी होगा, याद रखिए, आपका नाम भी होगा कि ये बंदा वहां पे है। अपना नाम लिख दीजिए कि मैंने यहाँ से बोल रही हूँ, मैंने ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं, मेरा क्लिनिक यहाँ पे है और मैंने इस पेशेंट को ठीक किया। तो आपका हजारों लोग जुड़े पे हैं हमारे ग्रुप में, बताइए कितने ग्रुप है हमारे? एक एक ग्रुप में 1,000 रुपये जुड़ा, बंदा जुड़ा हुआ है, तो कितने लोगों तक आप पहुंच गए? तो उसी रेखा कोई बंदा आपसे ट्रीटमेंट करवाने में आ सकता है, आपका प्रचार भी हो गया। तो प्लीज ऐसा जरूर किया करिए। बाकी माउथ और कोई? पब्लिसिटी बेस्ट है सर। ठीक, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 9-10 जा रहा मेल में। मैम, ये तो सब क्रोनिक बीमारी, इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, सारा डायग्नोस करना पड़ेगा। आप कौन बोले मैम? आप आपका फोटो नहीं आई, पिक्चर नहीं आई, कौन है? सर मैं नीलम हूँ। और कहाँ से? आपका नीलम खुराना। कहाँ से मैम आप?
मैं दिल्ली से? गाजियाबाद से हूँ। हाँ हाँ, हाँ। दिल्ली के गाजियाबाद से इंदिरापुरम से हूँ। आपने और ऑनलाइन क्लास में आई नहीं, आप मेरे ख्याल में आना था आपने। नहीं सर, नहीं आई। मेरे को नेहा मैडम ने ज्वाइन किया है। मैं अब कलर थेरेपी में आ रही, मैं उनकी हाँ फ्रेंड हूँ। ठीक, आई आई ठीक, कल से में आई है। जी, और अब वो भी हाँ सीखना है सर। हाँ आई, हरा भी सीखना है। ठीक है, आई आई, वेलकम। ठीक, जब आप दिल्ली में करेंगे तो आऊंगी। कोई बात नहीं, करेंगे, अभी करेंगे, बताएं। ठीक है, जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? यानी हाँ सर, नमस्कार सर, ये रेड राइट और लेफ्ट साइड बोथ साइड एक टाइम में लगा सकते हैं वायर? मैम हमने बता दिया लगा सकते हैं, आपको 2-3 बार तो कह दिया लगा सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सर वॉइस नहीं आई थी, नेटवर्क था। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। सो एनी क्वेश्चन मोर? सर नमस्ते, नमस्ते। विदा लेते हैं, नमस्ते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट फ्राइडे तो देखता हूँ सर मैं, शायद फिर फ्री होऊंगा, फिर क्लास लगाएंगे। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक मिनट, हेलो। हाँ जी बताइए। ओ मैं संपत बोल रहा हूँ पूना से। हाँ जी बोलिए बोलिए, बताइए। वो सब लोगों से बात हो गई, थोड़ा आप रिवीजन ले लेंगे क्या? कोई बात नहीं, ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, कर लेंगे भैया, कोई चक्कर नहीं। एक बैच ऑनलाइन ले लेंगे, एक तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड लेना है ना हमें जल्दी इस मंथ। कोई बात नहीं, आप मेरे मेरे बाद में मेरे से बात कर लेना, किसी ने हम लोग ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा, डोंट वरी, कोई चक्कर नहीं। आइए सर मुंबई जल्दी। आ रहे हैं मुंबई आ रहे हैं, बस आपको 22 तारीख को हमारी सीट है, 23 को पहुंच रहे हैं वहां पे हम, को क्या दिक्कत है? सर मुंबई में कौन सा लेवल हो रहा है अभी? ये लेवल 3 हो रहा है मैम वहाँ पे। लेवल 3 है। लेवल 1 2 हमने किया नहीं है तो फिर। कोई चक्कर नहीं, अगर आपको टीसी में आता है फिर तो कर सकते हो, नहीं आता है फिर नहीं करते, फिर मुश्किल है। सर आप क्या करते हो मैम, कौन है आप, क्या करते हो? में मत गया कॉल है ना। मैम आप कौन है, कौन बात कर हेलो। रहे हो? हेलो मैम, आप कौन बात कर रहे थे अभी? कहाँ से, आप मुंबई से हो? हाँ सर मैं मुंबई से हूँ सर, मैंने किया हुआ है सर TCM। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको टीसी में आता है फिर तो कोई जो मर्जी लेवल करो, सबके कंसेप्ट अलग अलग हैं, उसकी बीमारी सर अलग है, मुंबई इसकी अलग का, है, सबकी अलग अलग है। सर वो मैसेज नहीं देखा मैंने नहीं मैम, मुंबई में आप तो कब। हमारे ग्रुप में नहीं है क्या? सर ये फ्री वाले ग्रुप में हूँ हाँ तो मैं। हम डालते रहते हैं, आज फिर डाल देंगे, वो तुम डालते रहते हैं, आज अभी डाल देंगे, फिर तुम्हारा क्या मुश्किल है? सर बैंगलोर का दिख रहा था, मुंबई का नहीं दिखा नहीं नहीं, मुझे। मुंबई का हमने, हम डाल दें 2-3 दिन से, अभी डाल देंगे, फिर कोई चक्कर नहीं, अभी मैं डाल देता हूँ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ठीक है। तो चलिए फिर। सर पूना को कब है, पूना? हाँ जी, सर ये इंस्ट्रूमेंट किधर मिलेगा, वो चेन वगैरह? हमारे पास ही मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई? आप ऑर्डर लिखिए, हमारे पर्सनल नंबर पे ऑर्डर कर दीजिए, बता दीजिए क्या लेना है। चलेगा सर, चलेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, नमस्कार सबको, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, फिर मिलेंगे, देखो कोशिश करेंगे हम लोग। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू नमस्ते सर। सर।